एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक पैराग्राफ जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर जो भी आता जाएगा वो भी मैं समझाती जाऊँगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम इज़ अ प्राइसलेस एसेट। समय क्या है? एक प्राइसलेस होता है अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। ठीक है, अमूल्य संपत्ति। समय एक अमूल्य संपत्ति है। द टाइम वंस लॉस्ट, समय एक बार, ठीक है, मीन्स खोया हुआ, लॉस्ट, कैन नॉट बी रिक्लेम्ड। रिक्लेम मीन्स दोबारा उस पर हम दावा नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी के साथ थर्ड फॉर्म है, कैन का पैसिव है ये। ठीक है, रिक्लेम होता है मीन्स वापस लाना, मीन्स वापस नहीं लाया जा सकता। और रीयूज्ड दोबारा प्रयोग भी नहीं कर सकते। एवर मीन्स रीयूज्ड, एवर मीन्स कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। द टाइम वंस लॉस्ट, एक बार जब समय हाथ से निकल जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो कैन नॉट बी रिक्लेम्ड, उसको वापस नहीं लाया जा सकता, ना ही दोबारा यूज किया जा सकता है कभी भी। दैट इज वाई, यही कारण है, वी मस्ट हार्नेस। वी मस्ट हार्नेस मीन्स हमें चाहिए, मीन्स ज़रूर चाहिए। मस्ट कब लगाते हैं? जब भी कोई मीन्स कोई भी काम को पक्का करना चाहिए, ये जरूर। ठीक है ना। हार्नेस होता है इस्तेमाल। द टाइम, जो समय उपलब्ध है। वी मस्ट हार्नेस द टाइम अवेलेबल इन सच अ वे। ठीक है ना, हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जो समय उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इन सच अ वे, इस तरीके से। टू गेट, पाना, प्राप्त करना। द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, लाभ, उसमें से। ठीक है ना, हमें समय को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि हम उसमें से सबसे ज़्यादा लाभ उठा सकें, बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है ना, उसमें से। सक्सेस ओनली अप्रोचेस, जो सफलता है सिर्फ मिलती है, मीन्स एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है। अप्रोचेस है ना, अप्रोच मीन्स पहुंच होना। सक्सेस तक तभी पहुंच होती है जब अ पर्सन, एक व्यक्ति, यूटिलाइज, प्रयोग करता है अपना समय, हीज हर, हीज बॉय के लिए, हर गर्ल के लिए, अपना समय सूटेबली, ठीक है ना, अच्छे से और कुशलतापूर्वक, एफिशिएंटली। अगर सूटेबली और कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है तो सफलता उसी को मिलती है। द स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जो स्किल है, ठीक है ना, मीन्स जो कौशल है, किसका? समय प्रबंधन का, समय को मैनेज करने का जो भी कौशल है। विल मेक मोर गोल्स। विल मीन्स बनाएगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, मेक होता है बनाना, बनाएगा। मोर, ज़्यादा। लक्ष्य ओरिएंटेड मीन्स आपका जो दिमाग होगा ना वो 24 घंटे लक्ष्य की तरफ लगा रहेगा। ओरिएंटेड होता है उन्मुख, ठीक है ना, मीन्स लक्ष्य की तरफ ही आपका ध्यान रहना, गोल्स ओरिएंटेड। एंड हेल्प, और मदद करता है। वन मीन्स किसी व्यक्ति की सपने पूरे करने में, ठीक है ना, सपने महसूस करने में, सपने पूरे करने में उसकी मदद करता है। ठीक है ना, अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो इससे हमारे सपने भी पूरे हो सकते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वन कैन डू, पहली चीज़ जो एक व्यक्ति कैन डू कर सकता है,
वो क्या है? टू मेक, बनाना, एक सूची, एक लिस्ट बनाना ऑफ डेली एक्टिविटी, हर रोज़ की जो गतिविधि है ना, उसकी एक सूची बनाना। जो भी हम अपने लाइफ में पूरा काम करते हैं, पूरे दिन में जो भी काम करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं। इट शुड इंक्लूड, इसमें शुड है तो मीन्स चाहिए का सेंस आएगा, शामिल होना चाहिए। इवन यहाँ तक कि जो एक्टिविटी, गतिविधि है, जो भी काम है, वन डज नॉट, कोई व्यक्ति डज नॉट कंसीडर, नहीं मानता है, नहीं समझता है या फिर नहीं मानता है, नेसेसरी, जरूरी। जिस काम को हम लोग जरूरी भी नहीं समझते उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए। इट शुड इंक्लूड इवन द एक्टिविटी वन डज नॉट कंसीडर नेसेसरी। ठीक है ना, जिस काम को हम ज़रूरी भी नहीं मानते हैं उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट, अगला, डिसाइड मीन्स फैसला करो, ऑन द प्रायोरिटी, किसके, अब लिस्ट तो बना ली, अब जो प्राथमिकताएं हैं, ठीक है ना, मीन्स प्राथमिकता मीन्स सबसे पहले क्या करना है ना, जो उसका स्तर है उसको देखो। एवरी एक्टिविटी, प्रत्येक काम की, मैं गतिविधि ना लिख के यहाँ पे काम कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बेस्ड ऑन, किसके आधार पर? ऑन इट्स अर्जेंसी मीन्स आपातकालीनता। ठीक है ना, अर्जेंसी मीन्स तत्कालीन, मीन्स जो काम अर्जेंट है उसके बेस्ड पे आप उसके प्रायोरिटी लेवल को डिसाइड करो। मीन्स अगर आपने मान लीजिए अगर आपने लिस्ट बनाई है कि आपको पढ़ना है, खाना है, खेलना है, तो प्रायोरिटी लिस्ट क्या हुई आपकी? पढ़ाई, तो उसको आप पहले करोगे। ठीक है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस लाइक अराइविंग ऑन टाइम, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वंस किसी व्यक्ति की, जैसे अराइविंग ऑन टाइम, समय पर पहुंचना। ठीक है ना, कहीं भी जैसे हम जाते हैं तो समय पर पहुंचना भी हमारी टू डू लिस्ट में होना चाहिए। ब्रशिंग, ब्रश करना, नहाना, ये सारा एक्टिविटीज़ हैं। स्टडिंग, पढ़ना इत्यादि। शुड बी ऑन टॉप, क्या होना चाहिए? होना चाहिए। शुड बी मीन्स होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? सबसे पहले, टॉप पर होना चाहिए। एंड द लीस्ट, और जो सबसे कम, सबसे नीचे, लीस्ट वंस, जो लाइक वॉचिंग, जो लीस्ट वंस होने चाहिए, जैसी गतिविधियां हैं, जैसे कि वॉचिंग टीवी, टीवी देखना, बातें करना, ये सबसे कितने होना चाहिए? लास्ट में, है ना। मे बी लेफ्ट आउट, जिसे छोड़ा जा सके, छोड़ा जा सके मीन्स इतना ऐसा पार्ट नहीं है एक्टिविटी का, लेकिन इसको हम छोड़ सकते हैं। अगर नहीं देखेंगे कोई नुकसान नहीं होगा, बातें नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे नहीं, ब्रश नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं, तो नुकसान ही होगा ना हमारा। तो इसको हमें प्रायोरिटी पे रखना है। नाउ वन शुड डिसाइड ऑन द टाइम ड्यूरेशन। अब व्यक्ति को मीन्स ये फैसला करना चाहिए ऑन टाइम ड्यूरेशन मीन्स समय का जो अंतराल है ना, कि कितना समय, ड्यूरेशन होता है मीन्स अंतराल, है ना, कितना समय वो अपने काम में लगाएगा। वन, कोई व्यक्ति, इज, आगे देखते हैं, इज गोइंग टू मीन्स खर्च करने जा रहा है। स्पेंड मीन्स समय जो है खर्च करने जा रहा है। ऑन, किस पर? ईच, प्रत्येक काम के ऊपर। और स्टिक ऑन इट, और उस पर डटे रहें। ठीक है ना, मतलब वो क्या कहना चाहता है कि वन शुड डिसाइड ऑन टाइम ड्यूरेशन, कि मीन्स समय का जो ड्यूरेशन है, अंतराल है, उसको डिसाइड करो। ठीक है ना, ताकि कि कोई व्यक्ति कितना खर्च करने जा रहा है समय अपने काम में और उस पर अड़े रहे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ वन डिसाइड्स, अगर वन मीन्स कोई व्यक्ति, डिसाइड मीन्स फैसला करता है, टू सेल्फ स्टडी, अपने आप पढ़ने का, अपने आप पढ़ने का फैसला करता है। किसके लिए? फॉर 5 आवर्स के लिए, 5 घंटों के लिए, एवरी डे, हर रोज।
देन वन मस्ट स्टिक टू हिज डिसीजन। फिर व्यक्ति को मीन्स डटे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, मस्ट लगा है, ज़रूर डटे रहना चाहिए। टू दिस डिसीज़न, अपने इस फैसले पर अटल रहना चाहिए। अगर आपने सोच लिया है कि मैं पढ़ाई को 2 घंटे दूंगा तो 2 घंटे ही आपको देने चाहिए। वही होता है सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। ओवरऑल देखा जाए तो मीन्स पूरे तौर पर लर्निंग, सीखना, क्या सीखना, टू मैनेज टाइम, टाइम को मीन्स समय को प्रबंधन करना, मीन्स समय को मैनेज करना। कैन लीड, ले जा सकता है, कहाँ ले जा सकता है, टू अ हैप्पियर, सुखी, खुशी सुखी और मोर बैलेंस्ड, और ज़्यादा संतुलन जीवन की तरफ ले जा सकता है, ठीक है ना। ये जो टाइम ओवरऑल देखा जाए तो पूरे तरीके से मैंने जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या सीखा है कि लर्निंग टू मैनेज टाइम, सीखना समय को मैनेज करना। कैन लीड टू मीन्स ले जा सकता है, हैप्पियर एंड मोर बैलेंस लाइफ, हमारा जो जीवन है बहुत सुखी भरा होगा, खुश होगा और मोर संतुलन होगा, है ना, बैलेंस्ड होगा। इट हेल्प्स, यह मदद करता है, हेल्प के साथ एस लगा इसलिए हमने करता है का सेंस दिया, हमारी रीच आर गोल्स, पहुँचने में, हमारे लक्ष्य तक, मोर इजीली, ज़्यादा आसानी से, और मेक्स बनाता है, एवरीडे हर दिन को, हर दिन के काम को, टास्क को, एवरीडे टास्क, फील लेस मीन्स कम तनावपूर्ण, ठीक है ना। ये देखिए, इट हेल्प्स, ये मदद करता है हमारी पहुंचने में हमारे लक्ष्य तक, मोर इजीली, बहुत आसानी से। अगर हमने कोई लक्ष्य गोल अपना डिसाइड किया है, अगर हम इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो हम अपने लक्ष्य पर बहुत जल्दी पहुंचेंगे। और हमारे हर दिन को, हर दिन के काम को, एवरीडे टास्क जो भी हम करते हैं टास्क, फील, हमें उसमें क्या महसूस होता है, कम तनावपूर्ण महसूस होता है अगर हम टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। तो ये था पैराग्राफ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं इसी तरह से स्ट्रक्चर के साथ, तो आप मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर के नाम से, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।